महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु का शिष्य सिकंदर राजा फिलिप तृतीय व जादूगरनी ओलंपिया का बेटा था। उसने बचपन से ही विश्व विजेता बनने का सपना अपने मन में संजोया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने अपने सौतेले व चचेरे भाइयों की हत्या करके मैसेडोनिया की राजगद्दी को हथिया लिया। विश्व विजेता बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए वह अनेक छोटे बड़े राज्यों व ईरान को रौंदता हुआ भारत तक आ पहुंचा। भारत में उसका सामना महापराक्रमी राजा पुरु से हुआ। भारत के पहले देशद्रोही राजा नाम से कुख्यात आम्भी कुमार ने सिकंदर की पुरु के विरुद्ध सहायता की। सिकंदर व पुरु की सेनाएं वितस्ता अथवा झेलम नदी के तट पर आमने सामने आ पहुंची। भीषण युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में हाइडस पीस के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में सिकंदर लगभग हारते हारते जीत गया, किंतु उसकी पूरी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। आगे नंदों की विशाल सेना थी। उसने व उसकी सेना ने वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। घायल, हताश, निराश, बीमार, छोटी मोटी रुकावटों को झेलता हुआ वह बेबीलोन पहुंचा। बेबीलोन में वह और भी गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसे बड़ी इच्छा थी कि वह किसी तरह अपने घर पहुंच जाए और अंतिम बार अपनी माँ से मिल ले, किंतु अब इस इच्छा के भी पूरी होने की कोई आशा शेष न बची थी। सिकंदर से जुड़ी एक किंवदंती प्रचलित है। कहते हैं कि वह मृत्युशैया पर पड़ा सोच रहा था कि सारी दुनिया को जीतने की सनक व भयंकर रक्तपात का परिणाम आखिर क्या निकला। उसने अपने विश्वास पात्रों को बुलाया और उनसे कहा, मेरी मृत्यु निकट है, मैं जल्दी ही इस संसार से विदा हो जाऊंगा। मेरी अंतिम 3 इच्छाएं हैं। मेरे मरने के बाद उन्हें अवश्य पूरा किया जाए। मेरी पहली इच्छा है कि केवल मेरे वैद्य ही मेरी अर्थी को कांधा दें। मेरी दूसरी इच्छा है कि जब मेरी अर्थी को ले जाया जा रहा हो तो उस रास्ते को सोने, चांदी व हीरे जवाहरातों से भर दिया जाए। और मेरी तीसरी अंतिम इच्छा है कि मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर लटके रहें। सिकंदर के जनरलों को सिकंदर की अजीब इच्छाएं सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, पर किसी ने उनसे प्रश्न करने की हिम्मत तक न की। तब सिकंदर के ही एक प्रिय जनरल ने सिकंदर के हाथों को चूमते हुए उनसे कहा, मेरे महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी सभी इच्छाएं अवश्य पूरी की जाएंगी, पर क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी इन अजीब इच्छाओं के पीछे का राज क्या है? सिकंदर ने कहा, मैं चाहता हूं कि लोग मेरे जीवन से सबक लें। मैं चाहता हूं कि मेरे वैद्य अकेले मेरे शरीर को कांधा दें, ताकि दुनिया देख सके कि दुनिया का कोई भी वैद्य मनुष्य की बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। कोई भी बड़े से बड़ा वैद्य मनुष्य को मृत्यु के जबड़े से बाहर नहीं खींच ला सकता। मृत्यु अनिवार्य है। मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरी अर्थी के रास्ते को मेरे द्वारा अर्जित किए गए बहुमूल्य रत्नों व पत्थरों से जड़ दिया जाए, जिससे दुनिया देख सके कि जिनके लिए मैं जीवन भर सारी दुनिया की खाक छानता रहा, उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी मैं अपने साथ नहीं ले जा पा रहा। अंत में मेरा धन व शक्ति अर्जित करने का सारा प्रयास व्यर्थ रहा। मेरे प्रिय, मेरी तीसरी व अंतिम इच्छा है कि जब तुम मुझे दफनाओ तो वहाँ किसी स्मारक का निर्माण न करना और मेरे हाथ अर्थी के बाहर रखना, ताकि दुनिया देख सके कि सारी दुनिया को जीतने वाला भी मरते वक्त कुछ साथ नहीं ले जाता। सिकंदर की मृत्यु हो गई। लाखों लोग रास्ते पर खड़े उसकी अर्थी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्थी महल से बाहर निकली। जो खड़े हुए लोग थे, उन सब के मन में प्रश्न उठ रहे थे। बड़े आश्चर्य की बात हो गई थी। अर्थियां तो रोज निकलती हैं, रोज कोई मरता है, लेकिन सिकंदर के हाथ अर्थी के बाहर लटके थे। लोग पूछ रहे थे कि क्या कोई भूल हो गई जो हाथ अर्थी के बाहर लटके हैं। हाथ तो सभी के खाली होते हैं मरते वक्त, उनके भी जिनको हम सिकंदर जानते हैं, उनके हाथ भी खाली होते हैं।
सिकंदर को मरे हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन शायद ही कोई अब तक देख पाया है कि सिकंदर के हाथ भी खाली हैं और हम सब भी छोटे मोटे सिकंदर हैं और हम सब भी हाथों को भरने में लगे हैं। लेकिन आज तक कोई भी जीवन के अंत में क्या भरे हुए हाथों को उपलब्ध हो सका है? अधिकतम लोग असफल मरते हैं। यह हो सकता है कि उन्होंने बड़ी सफलताएं पाई हों संसार में। यह हो सकता है कि उन्होंने बहुत यश और धन अर्जित किया हो, लेकिन फिर भी असफल मरते हैं क्योंकि हाथ खाली होते हैं मरते वक्त। भिखारी ही खाली हाथ नहीं मरते, सम्राट भी खाली हाथ मरते हैं। तो फिर यह सारी जिंदगी का श्रम कहाँ गया? अगर सारे जीवन का श्रम भी संपदा न बन पाया और भीतर एक पूर्णता न ला पाया, तो क्या हम रेत पर महल बनाते रहें या पानी पर लकीरें खींचते रहें? इस सारी दौड़ की निष्फलता क्या है? दौड़ इसलिए व्यर्थ गई कि जिस दिशा में शून्यता थी उसकी विपरीत दिशा में हमने श्रम किया। दौड़ इसलिए खाली गई कि जहाँ गड्ढा था वहाँ तो हमने नहीं भरा, हमने ढेर कहीं और लगाए। भीतर है गड्ढा, भीतर एक खाई है। भीतर देखें, एकदम खाली है, कुछ भी तो नहीं वहाँ। ना वहाँ आपका मकान है, ना आपकी धन दौलत। हो सकता है कि बाहर एक के पास बड़ा मकान हो और दूसरे के पास कुछ भी ना हो, सड़क पर खड़ा हो, लेकिन भीतर दोनों एक समान खाली हैं। भीतर कोई फर्क नहीं भिखारी और सम्राट में। भीतर का खालीपन बराबर एक सा है। भीतर हम सब भिखमंगे हैं। बुद्ध 12 वर्षों के बाद अपने गांव वापस लौटे थे। उनके हाथ में भिक्षा पात्र था, भिखारी के वस्त्र थे। उनके पिता उन्हें लेने गांव के बाहर आए। पिता ने अपने लड़के से कहा, मुझे तुझे देखकर दुख होता है। राज परिवार में पैदा होकर तू क्यों हमारे नाम को कलंक लगाता है और भिक्षा का पात्र अपने हाथ में लिए हुए है? क्या कमी है हमारे पास जो तू भिक्षा का पात्र लेकर घूम रहा है? बुद्ध हंसे और उन्होंने अपने पिता से कहा, क्षमा करें, लेकिन मेरी दृष्टि में भिखारी आप हैं। मैं तो सम्राट हो गया हूँ। मेरी तो सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। मैंने तो मांगना बंद कर दिया है। मैं तो कुछ भी नहीं मांगता हूँ। आपकी मांग जारी है। आप अभी भी मांगे चले जा रहे हैं, फिर भी अपने को सम्राट कहते हैं। मांगना क्या कभी किसी का खत्म होता है मरते दम तक? आखिर क्षण तक मनुष्य मांगे चला जाता है। क्यों? भीतर का खालीपन नहीं भरता। आखिर क्षण भी हम सोचते हैं कि शायद कुछ मिल जाए और हम भर जाएं। नहीं, लेकिन यह नहीं हो पाता, यह नहीं हो सकता। इसके होने का कोई उपाय नहीं। जो शून्य भीतर है उसे बाहर की कितनी भी सामग्री से भरना असंभव है, क्योंकि शून्य है भीतर और हमारे साम्राज्य होंगे बाहर। साम्राज्य बढ़ते चले जाएंगे, शून्य अपनी जगह बना रहेगा। इसीलिए तो सिकंदर खाली हाथ मरता है। नहीं तो सिकंदर के हाथ में तो बड़ा साम्राज्य था, बड़ी धन दौलत थी। खाली हाथ क्यों मरता? यह खाली हाथ किस बात की सूचना है? यह सूचना है कि भीतर जो खालीपन है वह नहीं भरा जा सका। बाहर सब इकट्ठा हो गया, लेकिन नहीं, भीतर कुछ भी नहीं पहुंच सका। फिर हम क्या करें? इस भीतर के शून्य को कैसे भरें? कैसे हमें एहसास हो जाए, अब मेरी कोई मांग नहीं। उसी दिन आदमी जीवन में कहीं पहुंचता है जिस दिन उसकी कोई मांग नहीं रह जाती, जिस दिन उसका भिखारी मर जाता है। धर्म प्रत्येक मनुष्य को ऐसी जगह ले जाना चाहता है जहां वह सम्राट हो जाए। दिखता तो ऐसा है कि संसार में सम्राट होते हैं, लेकिन जो जानते हैं उन्हें पता है संसार में कभी कोई सम्राट ना हुआ, सब भिखारी हैं। यह दूसरी बात है कि कुछ भिखारी छोटे हैं, कुछ भिखारी बड़े हैं।
यह दूसरी बात है कि किन्हीं का भिक्षा पात्र छोटा है, किन्हीं का बड़ा है। धर्म तो समझता है कि वे ही लोग सम्राट हो सकते हैं जो भीतर एक आंतरिक संपूर्णता को उपलब्ध होते हैं। उनकी सारी मांग मिट जाती है, उनकी दौड़, उनके भिक्षा का पात्र टूट जाता है